हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एग्ज़ाम HEMO ऑपरेटर के लिए टॉप क्वेश्चन है मैथ का। इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि इस टॉपिक से हम आपको मैथ पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए, और भी मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं दिए गए चैनल के प्ले स्टोर में जाएँ, NCL मैथ लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो जो मैथ की डली हुई है NCL से रिलेटेड। और भी वीडियो देखना चाहते हैं जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ट्रैफिक रूल्स, सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस का वीडियो, तो आप चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें। पहला क्वेश्चन है जो कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन लिया गया है। 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 10,000 का 10% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो साधारण ब्याज मतलब SI, P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट, T मतलब होता है समय। तो इसको हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। P मतलब होता है मूलधन, R मतलब होता है दर, T मतलब होता है समय। तो जो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो हम साधारण ब्याज के फार्मूला में पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो P मतलब प्रिंसिपल, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब दर, T मतलब समय। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल। फिर इसके बाद क्वेश्चन में जो R होता है, R दिया है 10%। कितना दिया है? 10%। फिर इसके बाद ईयर जो दिया है टाइम, वो दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 ईयर। फिर इसके बाद फार्मूला में फुट करेंगे तो P बराबर जो होता है वो होता है 10,000, क्वेश्चन में दिया है। फिर इसके बाद जो दर है वो 10 दिया है। फिर समय दिया है 3 डिवाइडेड बाई दिया है आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। फिर 100 में से हम गुणा करेंगे 10 में, फिर इसके बाद 3 में गुणा करेंगे। अगर हम 100 में से गुणा करते हैं 10 गुणे 3, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, जो वैल्यू आ जाएगी हमारे 3,000 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 3,000। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है उसमें से आप देख सकते हैं काटी हुई संख्या पर 100 गुणे 3 गुणे 10, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 3,000 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। आप फार्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, पिछले साल से क्वेश्चन रिलेटेड लिए गए हैं, जो कि टॉप क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। 600 रुपये का 2% दर में 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? आपको साधारण ब्याज कितना होगा बताना है। आप फार्मूला आपको मालूम है, आप चाहे तो क्वेश्चन को वीडियो को रोक के प्रैक्टिस जरूर करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला होता है हमारा SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। तो जो P है हमारा प्रिंसिपल है मतलब मूलधन, R है जो है वो दर है, जो T है वो समय है, और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला आप नोट करके कॉपी में ज़रूर रखें, क्योंकि जो प्रिंसिपल दिया हुआ क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है, फिर इसके बाद दर दिया हुआ है 2, फिर समय दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 100। कितना डिवाइडेड बाई 100? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। फिर इसके बाद 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 24 रुपये। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, और हम 3 नंबर क्वेश्चन के जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की जो बेसिक ट्रिक है वो आप ज़रूर क्या है अपने कॉपी में नोट कर लें। 2 ईयर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 2 ईयर का जो अगर क्वेश्चन में पूछता है, पहले आपको क्वेश्चन एक बार रीड करा लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 1,000 की धनराशि 5 वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। उस शॉर्ट ट्रिक का जो 2 ईयर
अगर 2 साल क्वेश्चन में पूछे तो उसका 2.1 रेशियो है, इतना आप याद रखिएगा। 3 साल है तो 3:1 रेशियो। अगर 4 साल पूछे तो 4, 6, 4, 1, मतलब 46 और 41 4 ईयर का। ये आप जो है इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, 4 साल से ज़्यादा कभी नहीं पूछता है, हमेशा 2 या 3 साल के लिए पूछता है। तब हम क्वेश्चन पर जाएंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पेपर में ज़रूर, आप अपने कॉपी में ज़रूर अभी डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। फिर इसके बाद जैसे हम इस फार्मूला को यूज करेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है। चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन लिए गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। किससे लिए गए हैं? चक्रवृद्धि ब्याज से। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके बताएंगे। अब हम देखेंगे कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो है चक्रवृद्धि ब्याज से, और चक्रवृद्धि ब्याज का हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का अगर आपको जो शॉर्ट ट्रिक का अनुपात था वो क्या था, आपका अनुपात जो था वो क्या था, 2:1। क्या था? 2:1। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आपको 2 वर्ष क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले 5% आप निकाल लेते हैं, 1000 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 100। ये आपको 5% पहले निकालना है। अगर 5% आप निकालें तो 00 से 00 काट दीजिए। 5 दाहम 50, कितना हो गया? 5 दाहम 50, मतलब 50 आया। 50 आने के बाद हम अब रेशियो में काउंट करेंगे। जो रेशियो हमारे पास मिला था वो 2:1 मिला था। अब हम 5% लिखाने हैं, 5% लिखाने हैं 1000 का, तो हमारे पास कितना आया है? 50 आया है। उसको 50 इसके नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे 50% का 5% लिखानेंगे। जो 50% का 5% लिखानेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लिखाते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो अब 50 गुणे 5% डिवाइडेड बाई 100। फिर इसके बाद 10 से 10 काट देंगे, 5 दूना 10। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2, मतलब 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। इसके बाद जो हमारे पास 2:1 था, फिर यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 2:5 था। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 दूना 100, 50 दूना 100 प्लस 2.5 में 1 का गुणा करेंगे तो 2.5, मतलब 102.5। कितना आया? 102.5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शॉर्ट ट्रिक थी, हमारे पास 2 ईयर का अनुपात था 2:1। क्वेश्चन में 5% वार्षिक आय पूछा है, तो 5% जो है 1000 का 5% पहले निकाल लेते हैं। 1000 का 5% डिवाइडेड बाई 100, तो 20 से 20 कट गया, 5 दाम 50, कितना आ गया? 50 आ गया। तो जो रेशियो था हमारा ईयर का 1 था, 2:1। फिर इसके बाद कितना आया था? 50। फिर जो 1 लिखा है यहाँ पर 50 का फिर 5% लिखाएंगे, 50 का 5% डिवाइडेड बाई 100। तो 10 से 10 कटा, 5 25, 25 में से 2 का भाग दिए तो 2.5। कितना आया यहाँ? 2.5। इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 50 में से 2 का गुणा करेंगे, 100 आया। फिर प्लस कर देंगे, 2 एकम 2, 2.5, मतलब कि 102.5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें तभी पेपर को सॉल्व करें। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जो कि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 3 महीने के लिए ज्ञात करना है, 3 मासिक के लिए ज्ञात करना है, 3 मासिक के लिए ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। अब हम आपको फार्मूला है वो हम आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको करके बताएंगे, और अच्छे से करके बताएंगे। आपने 16,000 यहाँ दिया है, 16,000 लिख लीजिए। कितना दिया है? 20% दिया है, 20% लिख लीजिए। और कितना महीना दिया है आपको? 9 महीना दिया है। सबसे पहले अगर आपको हमेशा क्वेश्चन में 9 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 5 महीना अगर क्वेश्चन में पूछता है,
आप हमेशा क्या करिए कि 3 महीने के लिए पूछा गया है, तो आप हमेशा समझते हैं कि 100% में अगर हम किसी का आधा निकालेंगे, मतलब कि 25% का 4 निकालेंगे तो 4 भाग होगा। 20 का कितना भाग होगा? 4 भाग होगा। तो 4 भाग 25 का 4 भाग होगा 100 में से। तो हम देखेंगे कि हमें 4 साल, हमें 12 महीने के लिए पूछा गया है, तो 12 महीने में से हमारे पास 9 महीने का तो ऑलरेडी दिया है और 3 महीने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले 16,000 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इसके बाद 20% लिख लेंगे, 9 माह लिख लेंगे, फिर इसके बाद 4 पूछा है तो इसके पहले हम 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर से डिवाइड कर देंगे और 9 जो माह है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 आया, 20% आया। फिर इसके बाद 9 चौक 36 मंथ आया। अब मंथ में से इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 16,000 दिया हुआ है, यहाँ आ गया 5%, यहाँ 36 मंथ था, कितना था, अब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि एक साल जो होता है 12 मंथ का होता है, तो हमारा 3 यहाँ ईयर हो जाएगा। अब 3 ईयर का अनुपात क्या होता है, आप शॉर्ट ट्रिक से समझिए, 3:1 इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। अब हम इसे 20 जो 16,000 है 20% के हिसाब, अब 5% के हिसाब से 3 ईयर का हम निकालेंगे। ये आप क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान दें। तो हम देखते हैं जो 16,000 है वो 16,000 गुणे 5% डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन में आया है वो आया है 800। कितना आया है, 800 आया है। तो 800 आने के बाद देखेंगे हमारी जो रेशियो थी वो क्या थी, 3:1। तो पहला अगर हम 5% के हिसाब से 16,000 का निकालेंगे तो कितना आया, 800 आया। कितना आया, 800 आया। फिर इसके बाद फिर 800 का 5% निकालेंगे, 800 का 5% निकालेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 8 पंचे 40, कितना आया, 40। फिर इसके बाद 40 का 5% निकालेंगे जब तक हमारी रेशियो कंप्लीट ना हो जाए। इन तीनों रेशियो को कंप्लीट करना है। अब 40 में से अगर 5 का हम प्रतिशत निकालते हैं, ये 100 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 चौका 20 हो गया, 20 में से 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 800 में कर देंगे, 3 का गुणा 400 में 40 में कर देंगे और 1 का गुणा 2 में कर देंगे। तो अगर हम 3 का गुणा 800 में करते हैं, फिर इसके बाद जो हमारे पास 300 को गुणा 40 में करते हैं, फिर इसके बाद 1 का गुणा 2 में करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2400 आएगी। फिर इसके बाद आएगी 120 आएगी, फिर आएगी 2 आएगी। फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो 2522 आएगी। क्या आएगी, 2522, जो कि ऑप्शन नंबर जो 2522 है, ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट है। ये 3 माह के लिए हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज था वो आ गई 2522। एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको माइंड में रजिस्टर हो जाए। 16,000 का 20% का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि 3 मासिक ब्याज का आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 16 क्वेश्चन में दिया गया है 16,000, उसको 16,000 आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद कितना प्रतिशत, 20% दिया गया है। फिर इसके बाद 9 महीना दिया गया है। आप क्वेश्चन में 3 महीने के लिए पूछा गया 4×3=12, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा तो इस संख्या में जो 20% उसका 4 का भाग दे दीजिए। अब इसमें ये देखना कितने का भाग देना वो कैसे पता चलेगा। अगर आपको 6 महीना पूछता तो वहाँ आपको 2 का भाग देते। अगर आपको 3 महीने का पूछा है तो 4 का भाग देंगे। अगर आपको 1 साल का पूछा है तो आपको कुछ भी भाग नहीं देना है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 3 नंबर में कराया था।
तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 5% हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 हो गया, 36 में से 36 मंथ हो गया। अब ये 3 ईयर इससे निकाल लेंगे क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 ईयर आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बन के आई वो 16,000, फिर 5% और 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर के लिए जो हमारा रेशियो था वो शॉर्ट ट्रिक क्या था, 3:1 रेशियो। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 16,000 गुणे 5% डिवाइडेड बाई 100, 5% हमने निकालना है, 00 से 00 काट दें, 16 पंचे 80, मतलब कि हमारे पास 800 आ गया। फिर इसके बाद हम 800 का 5% निकालेंगे। 800 का अगर हम 5% निकालते हैं तो हमारे पास 100 का डिवाइड कर देंगे, 00 से 00 को, 8 पंचे 40, यहाँ 40 आ गया। फिर 40 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। फिर इसके बाद ये संख्या से इसको गुणा कर देंगे, ये संख्या से इसको गुणा कर देंगे, ये संख्या से इसको गुणा कर देंगे। 3 में से 800 का गुणा करेंगे, 3 में से 40 का गुणा करेंगे, 1 में से 2 का गुणा करेंगे। तो 3 में से अगर हम 40 का गुणा करते हैं, 3 में से 800 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 2400 आया। कितना आया, 2400। फिर इसके बाद 3 में से हम 40 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आया 120। फिर इसके बाद 1 में से 2 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आया 2। फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद 2400 को प्लस 120 प्लस 2, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी 2522 आएगी। क्या आएगी, 2522, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैथ अब हमको आपको पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं ताकि आपको पेपर में हेल्पफुल हो सके और आप पेपर आसानी से दे सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।